Assalamu alaikum everyone. Welcome to Vocab Grammar. You learn English with easy lessons. In this lesson, we're going to learn the difference between provided, providing, and provided at. ये क्यों कंफ्यूज करता है? ये इसलिए कंफ्यूज करता है कि ये तीनों कंजंक्शन है और इसको अक्सर स्टूडेंट्स जो है वो प्रोवाइड के साथ कंफ्यूज कर देते हैं. अब प्रोवाइड को समझ लीजिए कि ये क्या है. प्रोवाइड जो है ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है टू सप्लाई और मेक अवेलेबल समथिंग. किसी चीज को सप्लाई करना या किसी चीज को मुहैया करना जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसको प्रोवाइड करना कहेंगे. किसी चीज को प्रोवाइड करना मतलब उस चीज को किसी दूसरे इंसान को सप्लाई करना या किसी दूसरे इंसान को देना या किसी दूसरे इंसान को मुहैया करना जिसको हम उर्दू में बोलते हैं, वो प्रोवाइड करना होता है. और इसके जो वर्ब फॉर्म्स होंगी वो है प्रोवाइड, फिर प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड और प्रोवाइडिंग. ठीक है, ये पांच होती है. V1 प्रोवाइड होगा, V2 जो है प्रोवाइडेड, V3 भी प्रोवाइडेड, V4 इसका प्रोवाइडिंग है और जाहिर बात है कि V5 इसका प्रोवाइड्स होगा जो कि एस उसके साथ हम इजाफा करेंगे. अब इसका एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि दे प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस. ये हम कहेंगे किसी कंपनी के बारे में कि अगर कोई कंपनी बहुत जबरदस्त कस्टमर सर्विस देती है, प्रोवाइड करती है, तो हम कहेंगे दे प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस. कि वो जो है ना वो बड़ी जबरदस्त किस्म की जो कस्टमर सर्विस है उसको वो प्रोवाइड करते हैं, मतलब देते हैं या मुहैया करते हैं. इसको पास्ट में कर देंगे तो दे प्रोवाइडेड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस, कि उन्होंने मुहैया की या उन्होंने दी. ठीक है, और अगर आप इसको कंटिन्यूस में करेंगे तो दे आर प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस. ठीक है, कि वो बहुत ही अच्छी जो है ना वो कस्टमर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर उसको हम कंटिन्यूस टेंस में कर देंगे. तो ये हो गया प्रोवाइड का. प्रोवाइड मैंने आपको बता दिया वर्ब है और इसका मतलब होता है देना, मुहैया करना. ठीक है, किसी चीज को सप्लाई करना किसी दूसरे इंसान को. उसकी फॉर्म्स भी बता दी, आपको एक एग्जांपल से भी समझा दिया कि प्रोवाइड होता क्या है. अब आ जाते हैं जी कि जो मैंने तीन आपको बताए हैं, जो मैं बता रही हूँ कि मैं आज के लेसन में आपको पढ़ाऊंगी समझाऊंगी, वो है प्रोवाइडेड, प्रोवाइडिंग एंड प्रोवाइडेड दैट. ये क्या है? ये तीनों कंजंक्शन है. इनको जब हम कंजंक्शन के साथ के तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो इनका डिफरेंट मीनिंग होगा. ये प्रोवाइड के साथ आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना. अब आप प्रोवाइडेड आपको कहीं पर या प्रोवाइडिंग आपको कहीं पर नजर आएगा तो आपको लगेगा कि उसकी सेकेंड फॉर्म है या उसकी जो है V4 है, जैसे उसका कंटिन्यूअस फॉर्म अगर प्रोवाइडिंग होगा. नहीं, अगर ये कंजंक्शन के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है तो फिर ये प्रोवाइड के मीनिंग में नहीं आएगा. ये तब उस वक्त मीनिंग में आएगा ऑन द कंडीशन दैट, जिसको हम कहते हैं ना बशर्ते के, बशर्ते उर्दू में जो हम बोलते हैं. मतलब जब हम कंडीशन किसी बात की लगाते हैं ना उस वक्त हम प्रोवाइडेड यूज करते हैं. और कंजंक्शन का मतलब ये है कि ये दो क्लॉजेस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है आपस में. ठीक है, जो वर्ड्स दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, क्लॉजेस को जोड़ते हैं, हम उनको कंजंक्शन बोलते हैं. अभी आपको एग्जांपल में बताती हूँ. जैसे ये पहली एग्जांपल है, इसको देखें. यू कैन यूज माई लैपटॉप, तुम मेरा लैपटॉप इस्तेमाल कर सकते हो, प्रोवाइडेड. अब यहाँ पर शर्त आ रही है, कंडीशन बताई जा रही है, ऑन द कंडीशन. मतलब इस शर्त पर आप कह ले, या जिसको हम बशर्ते बोलते हैं वो कह ले, या इस शर्त पर यू हैंडल इट केयरफुली, कि तुम जो है ना इसको बड़े एहतियात से इसको हैंडल करोगे. ठीक है, बहुत मोहतात तरीके से इसको जो है वो इस्तेमाल करोगे. तो प्रोवाइडेड जब आपने लगाया यहाँ पर तो यहाँ पे आप अपनी अब कंडीशन बता रहे हैं कि मेरी ये शर्त है, मेरी ये कंडीशन है. ठीक है, इसी तरह से एक और सेंटेंस है, यू मे अटेंड द मीटिंग, तुम मीटिंग अटेंड कर सकते हो, प्रोवाइडेड. मतलब कंडीशन ये है यू अराइव ऑन टाइम, कि तुम वक्त पर आओ. अगर तुम वक्त पर आओगे तो तुम मीटिंग अटेंड कर सकते हो. ठीक है, तो प्रोवाइडेड हमने कंडीशन के तौर पर इस्तेमाल कर. यहाँ पर ये देख ले कंजंक्शन है. कंजंक्शन कैसे है? ये कि दो सेंटेंसेस को आप देख ले, यू अराइव ऑन टाइम और जो है यू मे अटेंड द मीटिंग, इन दोनों को वो आपस में जोड़ रहा है. ठीक, अब आ जाते हैं प्रोवाइडिंग पे. प्रोवाइडिंग भी जो है वो कंजंक्शन के तौर पे जब इस्तेमाल होगा तो यही मतलब होगा ऑन कंडीशन. ठीक है, जैसे कि यू कैन ज्वाइन आवर टीम, आप हमारी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं. प्रोवाइडिंग मतलब शर्त ये है यू अग्री टू द टर्म्स, कि जो भी शराइत है ना तुम उन पे अग्री करो, उन पे राजी हो, फिर तुम हमारी जो है वो मीटिंग जो है टीम जो है वो ज्वाइन कर सकते हो. सॉरी, आई हेल्प यू विद योर प्रोजेक्ट, मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में तुम्हारी मदद करूंगा या करूंगी. प्रोवाइडिंग शर्त ये है यू डोंट टेल एनीवन, कि तुम किसी को बताओगे नहीं. ठीक, तो ये शर्त बता दी है कि मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट में तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ लेकिन तुम किसी को बताओगे नहीं, ये शर्त है.
प्रोवाइडिंग, ठीक है। अब आ जाते हैं जी प्रोवाइडेड दैट वी विल लॉन्च द प्रोडक्ट, हम प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे, प्रोवाइडेड दैट मतलब शर्त ये है ऑल टेस्ट आर सक्सेसफुल, कि जितने भी टेस्ट इस प्रोडक्ट, देखिए जब भी कोई प्रोडक्ट लॉन्च किए जाते हैं तो उससे पहले उसके ऊपर टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, कि जितने भी टेस्ट जो है वो इसके ऊपर परफॉर्म किए जाएंगे, इसको देखने के लिए, इसको टेस्ट करने के लिए कि ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल है कि नहीं है, तो वो सारे के सारे टेस्ट अगर सक्सेसफुल होंगे तो हम लॉन्च करेंगे। ये कंपनीज में ये जुमला बोला जा सकता है, ठीक। इसी तरह से यू कैन यूज द कॉन्फ्रेंस रूम, तुम कॉन्फ्रेंस रूम को यूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड मतलब शर्त ये है, प्रोवाइडेड दैट शर्त ये है यू बुक इट इन एडवांस, कि तुम जो है ना इसको बुक करोगे इन एडवांस, मतलब पहले से, ठीक है, पहले से किसी काम को कर लेने को कहते हैं इन एडवांस करना उस काम को, ठीक है, दैट यू बुक इट इन एडवांस, कि तुम जो है ना वो पहले से इसको बुक करोगे, फिर जो है ना तुम इस कॉन्फ्रेंस रूम को इस्तेमाल करोगे। अब आप कहेंगे कि मैम ये सब प्रोवाइडेड, प्रोवाइडिंग एंड प्रोवाइडेड दैट, ये तीनों के तीनों जो आपने एग्जांपल्स में बताए हैं सब एक ही मीनिंग दे रहे हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है? इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस इसमें जो हल्का सा डिफरेंस है ना वो इनकी फॉर्मेलिटी का है, कि इनका फॉर्मल लेवल क्या है। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट फॉर्मल है वो प्रोवाइडेड दैट है, इसीलिए आपको बुक्स में प्रोवाइडेड दैट मिलेगा, ठीक है। हमेशा राइटिंग में, बुक्स में, आपको कहीं पर भी आप इसको पढ़ेंगे राइटिंग में, जब ये एज ए कंजंक्शन के तौर पे इस्तेमाल होता है तो ये प्रोवाइडेड दैट ही इस्तेमाल होता है, प्रोवाइडेड और प्रोवाइडिंग नहीं, प्रोवाइडिंग तो बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब जो प्रोवाइडेड है ये थोड़ा सा मॉडरेट लेवल पे फॉर्मल है, मतलब ये दरमियान में है, थोड़ा सा बहुत ज्यादा फॉर्मल भी नहीं है और बहुत लेस फॉर्मल भी नहीं है, तो इसलिए प्रोवाइडेड जो है ना वो आपको ज्यादातर जो वो इस्तेमाल होता, ज्यादातर जो है वो इस्तेमाल होता मिलेगा। ये स्पोकन इंग्लिश में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको राइटिंग में भी इस्तेमाल कर, लेकिन फॉर्मल राइटिंग जब होती है ना तो फिर प्रोवाइडेड दैट ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो सबसे ज्यादा फॉर्मल है, ठीक। और जो प्रोवाइडिंग है ना ये लीस्ट फॉर्मल है, चूंकि ये लीस्ट फॉर्मल है तो इसको आप स्पोकन इंग्लिश में सुनेंगे लोगों को इस्तेमाल करते वक्त, कि लोग जो है जब इस तरह से, मतलब जब एज ए कंजंक्शन इसको इस्तेमाल करना होता है तो वो इसको स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं बात करते वक्त, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में प्रोवाइडेड भी जो है ना वो इस्तेमाल होता है, ज्यादातर होता है इस्तेमाल, ठीक है। तो बस इतना सा इन तीनों में फर्क है। मैंने सोचा एक छोटा सा लेसन बना के आपको ये जो तीन है इनको एक्सप्लेन कर दो एज ए कंजंक्शन, जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब ये होता है ऑन द कंडीशन, मतलब इस कंडीशन पर, इस शर्त पर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ये लेसन आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इस लेसन की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज।